इस वीडियो में हम आपको 27 से 30 अप्रैल 2025 तक कन्या राशि के जातकों के लिए राशिफल के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस 4 दिनों के दौरान आपको किस तरह के परिणाम मिल सकते हैं और किन स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, इस पर पूरी चर्चा करेंगे। तो कन्या राशि के सभी जातकों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह जानकारी आपके लिए खास और महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक ध्यान से देखें। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में कन्या राशि वालों को 2 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन बातों पर ध्यान देंगे तो आप न सिर्फ सफलता की राह पर आगे बढ़ेंगे, बल्कि जीवन में आने वाली कई समस्याओं से भी बचेंगे और बेहतरीन परिणाम हासिल करेंगे। तो आइए जानें वो 2 महत्वपूर्ण बातें जिनका ध्यान रखना जरूरी है। कन्या राशि के जातकों, आपको यह समझना बेहद जरूरी है कि कभी भी हवा में उड़ती हुई बातों पर भरोसा न करें, क्योंकि कई बार कान के कच्चे लोग अच्छे रिश्तों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब आप किसी के साथ मजबूत संबंध बनाते हैं और वह रिश्ता मजबूत होता है, तो कई बार लोग उसकी खबरों को सुनकर जानबूझकर उस रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करते हैं। यह सच है कि जब आप किसी से आगे बढ़ते हैं तो लोग जलन और नफरत की भावना से प्रेरित हो सकते हैं। यह सिर्फ आपके परिचितों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पड़ोसी से लेकर अपने करीबी लोगों तक सभी में यह स्थिति बन सकती है। जब आप जीवन में तरक्की करते हैं या खुश रहते हैं, तो कुछ लोग आपकी सफलता या खुशी को सहन नहीं कर पाते और उसमें विघ्न डालने की कोशिश करते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि खुशियां आपके जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन कभी भी दूसरों की नकारात्मकता को अपने रास्ते का रोड़ा न बनने दें। जब आप खुश और संतुष्ट रहते हैं तो इसका असर आपके आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पड़ोसी, जिसे आपकी खुशी से जलन हो सकती है, आपकी जिंदगी में दखल देने की कोशिश कर सकता है? यह सच है। कभी कभी लोग आपकी खुशियों को लेकर नर्वस हो जाते हैं और उनका मन यह सवाल करता है कि यह इतना खुश कैसे हो सकता है, और फिर वह कोशिश करते हैं कि आपकी खुशियों में किसी तरह की रुकावट डालें। जैसे कहते हैं, खुशियों पर नजर लग जाती है। इसका मतलब यह है कि कुछ लोग जानबूझकर आपकी खुशी और सफलता को बिगाड़ने की साजिशें रचने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप 2 भाई हैं और आपके बीच बहुत गहरा और मजबूत रिश्ता है। जब लोग यह देखेंगे कि दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा है, तो उनका ध्यान उस रिश्ते को तोड़ने पर जाएगा। यही होता है जब लोग यह समझते हैं कि किसी के रिश्ते में बहुत प्यार और समझदारी है, तो वे उस पर अपनी नकारात्मकता की छाया डालने की कोशिश करते हैं। जब 2 लोग एक साथ होते हैं, चाहे वह भाई बहन, दोस्त या कोई अन्य संबंध हो, तो कुछ लोग उनकी सफलता और मिलजुल के रहने की ताकत को देखकर जलन महसूस करने लगते हैं। उन्हें यह एहसास होता है कि अगर ये दोनों साथ रहें तो वे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बड़ी तरक्की कर सकते हैं, और उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है। ऐसे में लोग इन दोनों के बीच झगड़ा कराने की साजिशें रचने लगते हैं ताकि उनके रिश्ते में दरार पड़ जाए। अक्सर ये लोग पीछे से छोटी छोटी बातों को तूल देते हैं और दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो कन्या राशि के जातकों, आपको यह समझना जरूरी है कि अगर आपके रिश्ते में किसी से प्यार और विश्वास है, तो आपको किसी तीसरी पार्टी की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वे केवल आपकी खुशी और संबंधों को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। रिश्ता चाहे किसी भी प्रकार का हो, यह समझना बेहद जरूरी है कि कई बार लोग आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में नकारात्मकता फैला सकते हैं। चाहे वह प्रेम संबंध हो या घर परिवार से जुड़े रिश्ते, हर जगह आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर इन रिश्तों में खटास डालने की कोशिश करेंगे। यदि आपका रिश्ता मजबूत और सकारात्मक है, तो छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करना ही बेहतर रहेगा। ध्यान रखें, हम जो भी कर रहे हैं, कलयुग में लोग हमारी खुशियों और सफलता से जलते हैं और हमें परेशान करने के लिए रास्ते ढूंढते रहते हैं। एक कहावत है, आपका किसी से मतलब हो या न हो, लेकिन लोगों को आपसे बहुत मतलब है। यही वजह है कि वे कभी न कभी हमारे जीवन में दखल देने की कोशिश करते हैं, उलझाने के लिए सवाल पूछते हैं और इस तरह से हमारे रिश्तों में घुसपैठ करने लगते हैं।
ऐसे में शांत और धैर्य से काम लें और अपने रिश्तों को संजोए रखें। एक अहम बात हमेशा याद रखें, कुछ अच्छे काम ऐसे होने चाहिए जिनका गवाह सिर्फ भगवान हो, ना कि कोई और। हम अक्सर देखते हैं कि जब लोग कुछ धार्मिक कार्य करते हैं या दान पुण्य का काम करते हैं तो वह इसे दूसरों के सामने लाने की कोशिश करते हैं, जैसे स्टेटस अपडेट करना या वीडियो शेयर करना। लेकिन ऐसा करने से आपका पुण्य घटने लगता है, क्योंकि जितना अधिक लोग जानेंगे उतना ही आपका अच्छा कर्म कमजोर होगा। अगर आप किसी जरूरतमंद को मदद दे रहे हैं या किसी जानवर को खाना खिला रहे हैं तो उसे दुनिया से छुपाकर करें। अगर लोग देखेंगे तो वे उसे बढ़ा चढ़ाकर या बेहूदी बातें बनाकर उस काम का महत्व घटा देंगे। असल में जब आप सच में नेक काम करते हैं तो वह गुप्त रहना चाहिए ताकि उसका वास्तविक पुण्य बरकरार रहे। इसलिए जो भी धार्मिक या पुण्य कार्य आप करें उसे पूरी तरह से गुप्त रखें, क्योंकि तभी उसका असली फल मिलेगा। जब लोग आपके अच्छे कामों के बारे में जानने लगते हैं तो वे अक्सर उसे लेकर नकारात्मक बातें करना शुरू कर देते हैं, जैसे यह दिखावा कर रहा है या हमने सुना था ऐसा किया था। ऐसे में आपके काम की असलियत भी कमजोर हो जाती है। इसलिए कुछ ऐसा करें जो केवल भगवान के सामने हो और किसी को उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग सम्मान पाने की इच्छा में अपने अच्छे कर्मों को दिखा देते हैं, लेकिन यह सोच नकारात्मक साबित हो सकती है। इसलिए इन दोनों बातों को हमेशा ध्यान में रखें। अगर आपको हमारी बात सही लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। आने वाले 27, 28, 29 और 30 अप्रैल 2025 का समय कन्या राशि के जातकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस दौरान आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव और नए अवसर आ सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि धन के नए स्रोत खुलने के संकेत हैं। आपकी मेहनत और लगातार प्रयास आपको जीवन में नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो यह समय आपके लिए शुभ है। आपको थोड़ी और मेहनत करनी होगी, लेकिन सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। इस समय को अपने पक्ष में बदलने के लिए लगातार प्रयास करते रहें और देखिएगा कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव खुद ब खुद आएंगे। अगर हम आपके कार्य और व्यवसाय की बात करें तो इस समय नौकरी पेशा जातकों के लिए बेहतरीन अवसर है। इस अवधि में आपकी मेहनत और प्रयासों के अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि आपके सीनियर और बॉस आप पर थोड़ा दबाव बना सकते हैं, लेकिन उनकी अपेक्षाओं को पूरा करते हुए आप उन्हें प्रसन्न रखने में सफल होंगे। इस समय में आपको अपने सीनियर का पूरा सहयोग मिलेगा, जो आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। वहीं व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा रहेगा, लेकिन यहां एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आलस्य और काम में सुस्ती से बचें। जितना हो सके मेहनत और प्रयास में कमी न आने दें, क्योंकि व्यापार में अच्छे लाभ के संकेत हैं। इस दौरान कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में व्यापार से जुड़े कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस समय आपके लिए यात्रा के कुछ शुभ योग बन रहे हैं। खासकर लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के संकेत हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं उनका मन घर आने के लिए मचल सकता है और इस समय परिवार से दूर जाने की भी कुछ स्थितियां बन सकती हैं। इसके अलावा कुछ जरूरी यात्राएं भी सामने आ सकती हैं जिनकी आपने पहले से योजना बनाई थी, और ये यात्राएं आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती हैं। वहीं पारिवारिक जीवन की बात करें तो घर में खुशी और सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए घर में विवाद या तकरार की स्थिति भी बन सकती है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, यदि आपका परिवार अच्छे से चल रहा है तो कोई बाहरी व्यक्ति या तीसरा इंसान उसकी शांति में खलल डालने की कोशिश कर सकता है और यह स्थिति थोड़ी सी उलझन पैदा कर सकती है। इस समय आपके घर परिवार में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है, खासकर यदि कुछ नोकझोंक होती है। ऐसे में आपको शांतिपूर्वक और समझदारी से फैसले लेने होंगे ताकि स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला जा सके। छात्रों के लिए यह समय बहुत सकारात्मक रहेगा। पढ़ाई में आपकी रुचि बढ़ेगी, लेकिन अगर आप ज्यादा समय दोस्तों के साथ गपशप में खो देंगे तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। हमारी सलाह है
कि आप अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करें और अपने विषयों को अच्छे से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इस समय आपके शिक्षकों और मार्गदर्शकों से भी आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। वहीं प्रेम जीवन के लिहाज से भी यह समय बेहद अच्छा रहेगा। प्रेमी जोड़े एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए कहीं बाहर जाने का मन बना सकते हैं और यह समय आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा। आप इस समय कुछ खूबसूरत प्राकृतिक स्थलों जैसे गार्डन या नेचुरल पार्क में जाने की योजना बना रहे हैं, और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो इस समय आप अपने साथी से मिलने का मौका पा सकते हैं। एक दूसरे से मिलकर आप अपनी भावनाओं को साझा करेंगे और एक गहरे जुड़ाव का अनुभव करेंगे। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, तो यह समय आपके लिए सामंजस्य बनाने का होगा। अगर आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और आपसी तालमेल बैठाएंगे तो रिश्ते में सुकून मिलेगा। अगर हर कोई अपनी ही धुन में रहेगा तो मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन अगर दोनों मिलकर अपने अहंकार को एक तरफ रखकर एक दूसरे के लिए समर्पण दिखाएंगे तो एक मजबूत और प्यार भरा रिश्ता बन सकता है। वैवाहिक जीवन में समझदारी और समर्पण की भावना ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। जीवन साथी के साथ हमेशा का साथ निभाने का वचन एक गहरे और पवित्र संबंध को दर्शाता है, जैसा कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि एक साथ जीवन बिताना न केवल इस जन्म का बल्कि 7 जन्मों का वादा होता है। अगर आप अपने पार्टनर की भावनाओं को समझने में चूकेंगे या उनकी संवेदनाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो रिश्ते में तनाव आ सकता है। इसीलिए समर्पण और प्यार की भावना का होना बेहद जरूरी है। यदि आप इस भावना के साथ अपने रिश्ते में निवेश करेंगे तो रिश्ते में एक नई ऊर्जा और समझ उत्पन्न होगी। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। इस समय आपके लिए स्वास्थ्य के मामले में समय बहुत अच्छा रहेगा। आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से ताकत और ताजगी महसूस होगी। इस अवधि में आपका स्वास्थ्य स्थिर रहेगा और आप अपने शरीर को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे, जिससे आपका जीवन और भी सक्रिय और खुशहाल रहेगा। इस समय के दौरान आपके जीवन में अच्छे लाभ की संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन इसके लिए अपनी शारीरिक स्थिति और आवश्यकताओं का ध्यान रखना जरूरी होगा। अत्यधिक मेहनत और तनाव लेने से बचें, क्योंकि यह आपकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। खानपान पर खास ध्यान दें और ऐसा भोजन लें जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाए और शरीर को स्वस्थ रखे। यदि संभव हो तो नियमित रूप से व्यायाम करें और एक व्यवस्थित दिनचर्या अपनाएं। इससे आपको अधिक सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। वाहन चलाते समय सतर्क रहें और सुरक्षा को प्राथमिकता दें। इस जानकारी को ध्यान से पढ़ें और अगर आपको यह उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।